तेना के मुंह भगवान झगड़ा दे के नहीं खे दे हले करे के नहीं खे दे हले भगवान के नाम लेवे के तो तनी सब है जोर से जयकारा लगावे प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब भाई देखिए पूरा आवाज रे बचन के मिलन नहीं असल में एक जने हुई बानी सोचत नहीं अगर जो जय बोल दी के जाने लोग सुन ही ले तो देखिए जे जय घोष लगावला ना ओकर सारा पाप निकल के नाई लगाए वाले के कपार पे चढ़ जाला। तो बताई के जयकारा लगाई तने बेर हाथ उठा ली सबे देखली है वे बिजली मैया नहीं उठा देखिए इससे कल्याण नहीं हुई। देखिए अगर जो देखिए गोस्वामी जी लिखले माने कि रवि पंचक जागे नहीं ताही चतुर्थी नाही आते ही सप्त घेरे रहे कबहू तृतीया नाही। रवि पंचक रविवार से पांचवा दिन कौन दिन है बोली गली से हालिया बोली गुरुवार हफ्तावार से पांचवा दिन कौन है गुरुवार। तो जे अपने जीवन में गुरु के आश्रय नाई रहलसी ताही चतुर्थी नाई चौथा दिन कौन है बोली बोली बुधवार। जब तक गुरु के आश्रय नाई रह जाए तब तक बुद्धि खुले वाला नायिका ते सप्त घेरे रहे। सतवां दिन कौन है शनिचर। उनके कपारे पर शनिचर 24 घंटा मंडरात रही है आ कबहू तृतीया नाही। तीसरा दिन कौन है मंगलवार। उनके जीवन में जब तक गुरु के आश्रय नहीं है तब तक बुद्धि नहीं हुई और जब बुद्धि नहीं हुई तो शनिचर घेर ले रही है। उनके जीवन में कब मंगल नहीं हो सका। अगर जो जीवन में मंगल करेगा तो गुरु के आश्रय लेवे के पड़ी। काहे कि जने से गुरु जी ने अपने चेला की यहाँ तो जब चेला की आए ने आउ संजोग ऐसे जेठ के महीना रहा आउ तपती गर्मी साइकिल पर से उतरने पसीना भिजल रहा। चेला सब बड़ी खुशी में लड़ी गुरु जी आई तो चेलवे दौड़ के गईले जाके कौन गुरु जी साइकिल पकड़ता के उतारता कहने से भाई गुरु जी गर्मी आई बानी जल्दी नहमावा हमनो पाचे यहाँ जेठ में रहे से तो होई जग नहानी से मेरा दिया नहीं। अब गुरु जी के ले गए हैं लोग चोटी पर अब ठंडा ठंडा पानी खूब बढ़िया चला के नहमावल। पंडित जी जुड़ा गए कहना रे बच्चा से जुग जुग जियो। चेला ले बड़ा सुंदर पानी पियो पानी पिया में कहना गुरु जी कुछ प्रसाद हो जा कहना भारत भर मन कुछ बनाई बनाई कहना गुरु जी दही चूड़ा बा खा ले। गुरु जी कहने रे तब तो गठले बा गर्मी दही मिल जात क्या पूछे के। बाबा लोग के दही प्रिय है कि नहीं हैं जोर से बोले हाँ बाबा लोग के दही प्रिय है हमनियो पस खाली सबे काहे कि यहाँ का रोज जमल। अब गुरु जी दही चूड़ा खाने बड़ी बरकत है तो चेला कहने गुरु जी हमारे घर में तो एसी ना आई बा बड़ी गर्मी हुई एक काम करी चली ले आपके बिस्तर आप बगीचा में लगा देंगे पूर्वा पछुआ उतरा दक्षिणा सब हवा बही आपके देह पर लागे। गुरु जी कहना ठीक बच्चा 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 ले गए ना कब सुंदर बगीचा में चार पाई लगल गद्दा लगल पंडित जी सुता में बड़ी सुंदर हवा बहल गुरु जी सुन गए बड़ी सेवा करें आ गुरु जी जाए खूब आशीर्वाद आज गुरु जी आशीर्वाद देके गई ना वो चेला के तो वो चेला दिन दुना रात चौगुना ऊपर होतरी लगल करी। कब सुंदर मकान हो गए चपटिया हो गए मार के व्यवस्था एसी पंखा
चेला कला गुरु जी हैं बगीचा में नहीं बेसी सुता है तो इनकर बढ़ल देखी के एगो बगलिया वाला देख परेशान हो कहे देखा कुछ करल है सब नहीं लेकिन इतना बढ़ल था तो करे नहीं रह गए तो पूछे गए कल सोता तू का करल सब इतना आगे बढ़त तो कहना देखा गुरु जी के सब कृपा है केकर कृपा है गुरु जी की अब गुरु जी की सेवा करेली से बेटी सब मेवा मिलल तरह के तर कई जाला सेवा रे मनो बस के गुरु जी माने लेकिन इतर ना याद बात देना हां दस की लोग बताओ ना कैसे ऐसे हम पास सेवा करे नहीं सब कहना ठीक बा हमारो गुरु जी हमें तब ना अब लगना गुरु जी के इंतजार करे संजोग इनकर गुरु जी माघे में आ गए माघ के महीना पहुंचल था मैं आज हम माघ में गए अब चेला तो रोज रही हो रहे अब तबले गुरु जी हर कमरा उमरा ओढ़ के दांती होती बांध के साइकिल से आवत नहीं लगता अब चेला सब कहना रे गुरु जी गर्मी आई मांग अब चेला गई ने साइकिल पकड़ ले करे गुरु जी जल्दी उतरी उतरने से साइकिल पर से गुरु जी कहने रे हमार चेला बड़ी खुश लगत कहना गुरु जी चली पहले आपके स्नान कराएंगे तब जल जल पान हो ये बाबू लेके गई है कुआं के लगे बैठा चेला करना अपने लड़का से हो रहे 10 बाल्टी पानी निकाल जल्दी गुरु जी के नहवा गुरु जी का पता नहीं कहने रे चेला ठंडा लगता कहने नहीं गुरु जी आप पहले नहाई अरे तो सेवा करे नहीं मिला अब लड़का अलग लखना में से पानी निकाल हर 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 जावे केहू गोड़ मोलता केहू हाथ मोलता आई हर बाबा ठिठुर गई मां में कापत था ना ठंडी से कहना रे बच्चा आगे चलाओ जल्दी आगे से काओ ना ठंडी लग जाए कहने गुरु जी आगे लगे नहीं बैठ जाला अब गुरु जी के कपड़ा पहन सब गुरु जी के काटे ने सब बाबू ठंडा पानी पिया दे याद है ना सब लड्डू खिया अब तक गुरु जी उड़ी लगे आज सबने वही पर काटे ने सब तो ही चला खिया दे अब सब पंडित जी के और सांसद है वो दही चिड़ा से तो जजमान सब का नहीं पंडित जी घर में हम छोटने बा आ घर में होई गर्मी आपके चली बिस्तर पर अच्छा लगा दे और माघ के महीना में ले जाके गुरु जी के बिस्तर कहाँ लग गए बगीचा में जजमान कर गुरु जी यहाँ फुलवा पछुआ हवा चली गर्मी नहीं हुई खूब चैन से सुनती अरे बाबू कमरो नहीं कहना सर कैसे छे कमरो नहीं मिले अब पंडित जी बेचारे क्या कर रहे बड़ी दूर से चल के आई हम काहे कि पहले चेला इतना गंवार नहीं रहना है पहले की चेला गुरु जी लोगों के बड़ी लंबे लंबे के गुरु खोज है नजदीकी ये नाते नहीं खोज है कि कहीं गुरु जी नजदीक रही है तो रोज रोज यहाँ रोज रोज खिला दे पड़ी रोज रोज गोड़ लागे पड़ी ये नाते पहले के चेला बड़ी लंबे लंबे से गुरु खोज के ले आवे ये गुरु जी एक कहीं तो साल साल 2 साल में आवे और पंडित जी गुरु जी आए घर बड़ी लंबे से की से आ बेचारे खटिया लगा के तलमाना सुतला राती के चल जाते भी नहीं कि सब का देखा था गुरु जी तो बैठल है नहीं हां गुरु जी के हाथ गोड़ सब एकदम लकड़ी हो गई उनका गुरु जी के विचित्र दशा था तो महाराज देखिए गुरु की सेवा करी जाला तब बिन बुद्धि जरो विद्या हर काम बुद्धि से करी जाला अब वो चेला कम से कम समझे चाहिए ना कि माघ के महीना है उनकर गुरु जी राय रहने जेठ में इससे एकरे पहले बच्ची कहां में रली सब कथा करत रली सब अब इन्हें कथा के पहले ही हम लोग चिढ़ा में रली सब वो जजमान वही तरह से रहना वही गुरु जी की लेकिन खैर अभी तो ठंडी नहीं पड़ा था बेचारे तू लेके जजमाने के रहना है कि गोड़ मोलता थे कि हाथ मोलता कि साबुन लगावा तब आधा घंटा नाम हम लोग
अब सोची वैसे अगर जो माघे के महीना में कोनो जजमान मिल जाए तब तक गति गति है सर नहीं हो जाए। तो देखिए रविले पचर ना ईश्वर सेवा करब सब। हाँ गुरु जी की सेवा करब सब तो जेठ वैशाख में तर सेवा होला। आना दिन माघे में फिर वैसा गुरु जी आ जाना तो लगी सब हमारे कहते पर ऐसे सेवा कर। तो देखिए अपने जीवन में गुरु के आश्रय जरूर लेवे चाहिए। देखिए बिना गुरु के आज तक कोई उद्धार नहीं भइल और सब लोग अपने जीवन में गुरु बनौले बा। तो इस समय मान के चले कि हम भी आपके गुरु के ही समान आप लोगों की शिक्षा पर ध्यान देता नहीं। तो तनी रवि पचन जोर से जयकारा लगाई कि गांव से सारा निद्रा सारा पाप भाग के चल जा, ये गांव पाप से मुक्त हो जाए। हाँ तो जो लोग पचन नहीं भगाई सबे तो कैसे भागी। तो तनी जोर से जयकार लगाई सबे प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब वही देखिए हर पंच बोलो तब हर के डाल रवले पचन न पीछे रही रवले पचन का समय पानी से और जोर से लगाई सके प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। देखिए स्वयंभू मनु के 3 जो कन्या रही ये 3 से ही सबसे अधिक सृष्टि चलल बा। काहे कि जब ये तीनों कन्या लड़की रहली आकुति देवहूति प्रसूति वो आकुति रुचि प्राप्त आकुति के विवाह प्रजापति रुचि के साथ भइल। जवन वो आकुति के द्वारा एक लड़की और एक लड़का उत्पन्न भइल। लड़का के नाम यज्ञ पुरुष भगवान भइल और लड़की के नाम पड़ल दक्षिणा। लड़की के नाम दक्षिणा। यज्ञ नारायण भगवान यही नाते कोनो भी यज्ञादि कर्म कही जाला पूजा पाठ कही जाला तो उमें दक्षिणा जरूर चढ़ल। लोग कहला ना कि दक्षिणा चढ़ौले के का तात्पर्य है। भाई तो मन में सबके हुई कि दक्षिणा काहे चढ़ावल जाला। तो दक्षिणा ये नाते चढ़ावल जाला कि यज्ञ भगवान के पत्नी के नाम दक्षिणा है और जब तक यज्ञ पुरुष भगवान की दक्षिणा नहीं चढ़ी तब तक यज्ञ भगवान अपने पत्नी के नहीं पई है तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता। तो देखिए खाली लक्ष्मिया के पूजा करने से लक्ष्मी नहीं मिलेगी। कितना जने बांध तो खाली लक्ष्मी जी के पूजा करें उनके पति की केहू पूजा नहीं करी। देखिए खाली लक्ष्मी जी के पूजब तो लक्ष्मी जी अपने ठाकुर जी के छोड़ के नहीं चालिए ताप की पूजा करे बात की कर करी उनके पति के विष्णु भगवान की पूजा करी ठाकुर जी की पूजा करी। आज जहाँ ठाकुर जी की पूजा करत कहाँ लक्ष्मी रहबे करी उनकर पत्नी है कि छोड़ के रही है सथमा रही है। ये नाते हर यज्ञ में हर पूजा पाठ में आपके दक्षिणा चढ़ावल अनिवार्य है। दक्षिणा चढ़ावे चाहिए। अब तो आप लोग बात पूछिए नहीं चलेगी नहीं अब दक्षिणा चढ़ाई चलेगी नहीं भाई लगे मुड़ी नहीं हिलावत। अरे हम अपने नहीं कहते हमारे लगे चढ़ाई जहाँ पूजा कर तहाँ चढ़ाए। अरे हमारे लगे दक्षिणा चढ़ावे करते हमारे जजमान जी बैठल है मारते हमारे जजमान जी से खाली कहले के देरी है। हाँ देखिए बैग लेके लगमा बैठल मार तो वो बतिया रहो अचल से कहता है कि जब भी पूजा कर सके तो दक्षिणा निसंकोच चढ़ावे चाहिए। काहे कि भगवान तब तक प्रसन्न हो गए। आकुति के विवाह प्रजापति रुचि के साथ भई। देवहूति मझिला लड़की रही जेकर विवाह ब्रह्मा जी के कहले पर वही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में
करदम मुनि रहले जो ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न भइल रहले। ब्रह्मा जी कहले देवहूति के विवाह करदम मुनि के साथ कर दिया जा, और वही जाग देवहूति के लेके स्वयं मनु पहुंचल करदम मुनि के लगे। करदम मुनि से कहले महात्मा आप हमारे लड़की से व्रण करें, से विवाह करें। करदम मुनि कहने की देखिए आपके लड़की से तो हम विवाह करबे करब, लेकिन एक शर्त रही। शर्त ही रही जब हम इनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न कर दे तो हम इनके त्याग करके हम अपने जीवन के संन्यास में लगाते हैं। सन्यासी जीवन जियो, हम इनका त्याग करते। अगर ये शर्त माने तो विवाह हम करें। बताएं कि वैसे विवाह करी कोनो लड़की के एगो लड़का हो जाए पति छोड़ के चल जाए, लेकिन देवहूति कहली प्रभु हमारे मंजूर का हमके एक पुत्र देके आप संन्यास ले ले, हमारे तनिको दुख नहीं रही। वही जाकर देवहूति के विवाह करदम ऋषि के साथ भई। करदम ऋषि प्राग घोर तपे बैठ गई न, और वही जाकर देवहूति करदम मुनि की सेवा लगनी करे। सेवा से निवृत्त भइली। करदम मुनि के ध्यान टूटल का देखत न देवहूति तो सती बन के हमार सेवा के लिए बारी। करदम मुनि कहने देवी प्रभु कुछ वरदान मांगा। देवहूति कली प्रभु आपसे वरदान का मांगी। जवन आप पहले कहले रही कि आप एक हमके पुत्र देव, काहे कि हर एक स्त्री के मन में ऐसा भाव रहला कि हमारे भी जीवन में एक पुत्र सुख हो जाए, पुत्र हो गए। हर स्त्री की ऐसा इच्छा रहला। तब प्रभु आप जवन इच्छा बा हमारी है बा कि हमके एगो पुत्र दे दे। कहने ठीक बा। करदम मुनि अपने तपस्या के बल से एक बड़ा सुंदर विमान बनौला। विमान में देवहूति के लेके बैठ गई, और विमान में लेके बैठ के अभी बिहार के शुरू कर दिया, घूमल शुरू कर दिया। आज बिहार करत है तब वही समय देवहूति के करदम मुनि 9 रूप बनौला देवहूति के, और 9 रूप बना के देवहूति के वो 9 रूप से 9 गो कन्या उत्पन्न की। 9 तो खाली कन्या उत्पन्न की। बड़ी समय बीत गई। करदम मुनि कहने देवी अब एक ठुका ले रही तो द्वारा 9 कन्या हो गई। अब आदेश करम सन्यास में बेचली। देवहूति गोड़ पकड़ ले कली महाराज आप हई एगो लड़का देवे के कहले रही है, आई हमरे कपारे पर 9 कन्या छोड़ के जाता नहीं। एक लड़की के विवाह करे का तो लड़की के बापे के चप्पल खिया जाता है शादी को जले में। कितना दिक्कत परेशानी होता, बढ़िया से जो के लड़का को जले में। और आप 9 लड़की हमारे कपारे पर छोड़ के जाता नहीं। जैसे लड़की को उत्पन्न कर बानी वही तरह से लड़की के अपने घाटे लगा दी, सबकर विवाह कर दी, वो करे बातें हम जाए। अब करदम मुनि जब सुन ले, अब करदम मुनि वह 9 लड़की के अब विवाह लगल घूम घूम खोज के करी। उन 9 कन्या में सबसे ज्येष्ठ लड़की रही कला। कला के विवाह मरीचि ऋषि के साथ भई। दूसरी की लड़की रही अनुसुईया। अनुसुईया के विवाह है अत्रि मुनि के साथ भई, और अत्रि मुनि के द्वारा अनुसुईया के 3 पुत्र हमें। पहला ब्रह्मा के द्वारा त्रिदेव के ही अंशावतारी ब्रह्मा के द्वारा चंद्रमा, शंकर जी के द्वारा दुर्वासा ऋषि, और भगवान नारायण के द्वारा अवधूत दत्तात्रेय जी। 3 लड़की हुई। तीसर का लड़की रही जिसका नाम श्रद्धा रहल। श्रद्धा के विवाह अंगिरा ऋषि के साथ की। चौथा लड़की रही हरिमा, पुलस्त ऋषि के साथ विवाह कर रहे। जौने पुलस्त ऋषि के 2 लड़कियां रहल। एक के नाम अगस्त और दूसरा के नाम विशेष प्रभा रहल।
और वही विशेषवा से ही रावण खानदान है, वही पुलस्त्य ऋषि के द्वारा। और पांचवा लड़की गतिमान जो पुलह ऋषि के साथ विवाह की वे रहने। छठवां लड़की के विवाह क्रिया के विवाह क्रतु ऋषि के साथ की वे रहने। ऊर्जा के एक नाम अरुंधति है, ऊर्जा के ही नाम अरुंधति है। अरुंधति के विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ ऋषि पंचमी में रौले बचन सप्तऋषि के पूजा करवे करेले। तो सप्तऋषि में जो वशिष्ठ के पत्नी है उनका नाम का है अरुंधति। अरुंधति के सब पूजा कराला। आठवां लड़की रही चिटी, चिटी के विवाह अथर्वा मुनि के साथ हुई। नौवां लड़की रही ख्याति और ख्याति के विवाह भृगु ऋषि के साथ हुई। ये तरह से नौ कन्या के विवाह कर जाते। अब देवहूति कहली प्रभु आप हमके एक पुत्र दें। वही जाकर इनके एक व्रत बतौले जो व्रत के नाम पुंसवन व्रत रहल। वो व्रत के देवहूति बड़ी सुंदर ढंग से कैली। काहे कि जे भी ये व्रत के कराला वर्षावधि स्त्रीय कार्य तीन पुत्रों निर्मलम। जे भी लड़की ये व्रत के कराला उनके द्वारा बड़ा सुंदर निर्मल पुत्र के जन्म होला। और ये अगहन के महीना में मिल जाला। यही अगहन के महीना में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत। काहे कि अगहन के महीना विष्णु भगवान के महीना है। कितना महीना है? विष्णु भगवान के। काहे कि कार्तिक एकादशी भगवान सूत के उठल ना। तो कार्तिक एकादशी उठले के बाद अगहन के महीना भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और सबसे उत्तम है। ये व्रत के कोनो भी स्त्री अगर पुत्र के उनके नाई होता है तो यही अगहन के महीना में एकम से लेके अजुरिया के एकम से लेके त्रयोदशी तक ये व्रत के करें। एक टाइम फलहार करें और दिन में केवल दूध पी के अपन समय काटा। ये व्रत के बड़ी सुंदर ढंग से कैली और इनके द्वारा बड़ा सुंदर एक पुत्र के प्रादुर्भाव होता। वही पुत्र के नाम कपिल देव मुनि पड़ल। का नाम पड़ल? कपिल देव भगवान। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान के आगमन भई और वही जात कपिल देव भगवान जब प्रादुर्भाव भई कर्द मुनि कहने देवी हम जाता रही। अब कर्द मुनि जब जाए लगल ना तो उस समय देवहूति पति के वियोग में लगली रोए। आज जब विलाप